Hello students, today I am going to teach you subject accountancy. This class is for plus 2 commerce students. Today I am going to teach you super profit method of goodwill. पिछली वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था। आज हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ गुडविल। इफ़ a business earns profit more than what the other businesses are earning in the same trade, that is known as super profit. अगर सपोज ये एक फर्म ए है, ये फर्म बी है। अब ये फर्म जो ए है ये नॉर्मल बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करती है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये न्यू इस्टेब्लिश फर्म है और ये ओल्ड फर्म है, और ये जितना ए फर्म नॉर्मल बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल रेट से प्रॉफिट अर्न करती है, उससे ज़्यादा बी फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। मतलब कि जो बी का एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो नॉर्मल से जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। इसलिए जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का एक और मीनिंग हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सुपर प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। कि नॉर्मल से जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। देन नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इनटू अ बिजनेस। कि हमने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। देन उसको निकालने का फॉर्मूला है ऑल एसेट्स। जब एसेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से हमने एक तो गुडविल को एक्सक्लूड करना है, यानी छोड़ना है, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ना है, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसे छोड़ना है। जब एसेट्स हमारे पास आ जाएंगी उसमें से हम माइनस कर देंगे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़। जितनी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ हैं हम सारी माइनस कर देंगे। इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारे पास एक और मेथड है। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया है ये एसेट साइड अप्रोच को यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया है। देन उसके बाद हमारे पास आती है कैपिटल एम्प्लॉयड कि अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच को यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जितनी पार्टनर्स की कैपिटल है और जितने हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, रिजर्व्स भी हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व है वो पड़े हैं, उनको प्लस कर देना है। जितनी फिक्टिशियस एसेट्स है वो हम माइनस कर देंगे, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी इन दोनों में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दो तरीके हैं, जिस तरह की आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे। देन उसके बाद लास्ट में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट जितना आपका आएगा उसको हम जितने नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हमें गिवन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह सुपर प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हमने कितने साल की गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट गुडविल फॉर 2 ईयर परचेज। तो सबसे पहले हमने निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है
21,500। नॉर्मल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। ये हमारे पास निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें जो दिया है वो 10% है। तो 20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमने सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज जो प्रॉफिट दिया हमें वो दिया है 21,500 और नॉर्मल है 20,000 जो हमने ये कैलकुलेट किया है। अब 21,500 में से अगर हम 20,000 माइनस कर दें यानी कि 1,500, तो नॉर्मल से ज़्यादा हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 1,500। नॉर्मल हमारा 20,000, इससे ज़्यादा हम कितना एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 1,500। तो हमारी जो गुडविल होगी वो इसका 2 ईयर परचेस होगी, यानी 1,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी दैट इज़ 3,000। तो इस तरह हमने हमारे जो आंसर आया 3,000 है गुडविल का, इस तरह हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमने किस तरह गुडविल को कैलकुलेट करना है। इसके हमने कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।